सत्यम परम धीमहि। जो सत्य है उसका ध्यान करना चाहिए। एक बात को याद रखिए, सहारा उसी का लिया जाता है, आश्रय उसी का लिया जाता है जो सशक्त हो। असक्त का सहारा नहीं लिया जाता, सशक्त का सहारा लिया जाता है। जिसका आश्रय लेते हैं उस आश्रय दाता के बारे में भी जानना आवश्यक होता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं क्लैब्यम माश्मगमः पार्थ, हे पार्थ नपुंसकता को प्राप्त कर तू। सीधा नपुंसक का है भगवान ने उसको। कहने का तात्पर्य क्या है? जो सशक्त है, जो शक्तिशाली होता है उसका आश्रय लिया जाता है। तो सत्यम परम धीमहि, किसका ध्यान करो? सत्य का ध्यान करो। सत्य क्या है? जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा, वही सत्य है। तो कहा जन्माद्यस्य यतो अन्वयादिरतः, जो जन्म आदि विकारों से रहित है, न जो जन्म लेता है न मरता है। ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है यह। अगर इस श्लोक में हम भगवान श्री कृष्ण को नजर में रखते हुए देखें तो बंधुओं क्या प्राप्त होता है? जन्माद्यस्य, जन्मादि विकार रहितस्यापि, जन्मादि विकार जिसके नहीं है फिर भी वो यत वासुदेव गृहे जन्मः, फिर भी वसुदेव के वहां पुत्र बनकर, वासुदेव बनकर प्रकट होते हैं। अन्वयादि इतरतः, अनुपश्चात इतरतः गोकुले, यानी कि जन्म लेने के पश्चात वह इतरतः किसी दूसरी जगह जाते हैं। दूसरी जगह कहां पर? गोकुल में। चार्थे अभिज्ञ स्वराट, अर्थेषु अभिज्ञ। कंस ने जो व्यवस्था बना के रखी थी, सैनिकों को रखा हुआ था, कृष्ण भगवान के पिता जो है उनको कारागार में रखा हुआ था, लेकिन कृष्ण को पता ही नहीं चला, कंस को पता ही नहीं चला कि कृष्ण भगवान कब चले गए। और स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते, जो अपने गोप गणों के साथ विद्यमान है और आनंद दे रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने ब्रह्मा को भी आश्चर्य में डाल दिया। ब्रह्मा जी आते हैं ना भगवान का परीक्षण करने के लिए कि ब्रह्म भगवान साक्षात है कि नहीं है, और पाते क्या है कि भगवान साक्षात है। क्यों? यावत वत्स वत्स काल्पक वपुर यावत कराम ह्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदलशिग यावत गराम। तो जितनी लाठी थी भगवान उतनी लाठी बन गए, जितने वस्त्र थे उतने वस्त्र बन गए, जितने गोपगण थे उतने गोपगण बन गए, उनका जैसा स्वभाव था भगवान वैसे बन गए। और ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देते हैं। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। अरे हमारे बलदाऊ महाराज को भी 1 साल बाद पता चला कि कृष्ण ने ये व्यवस्था कर दी है हमारी। दूसरा श्लोक आता है तेजो वारिवृदाम यथा विनिमयो। बहुत महत्वपूर्ण वस्तु आपको बता रहा हूं। देखिए, जो एक कुंभार होता है ना, उसके पास 3 वस्तुएं होती हैं। एक मिट्टी, दूसरा जल, और तीसरा और अंतिम भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश। कुम्हार क्या करता है? मिट्टी लेता है, मिट्टी में पानी डालता है, घुमाता है और सुखाने के लिए सूर्य नारायण के प्रकाश में रख देता है। तो क्या तैयार होता है? तैयार होता है घड़ा। उसी प्रकार हमारा शरीर भी क्या है? एक घड़ा है। क्या है? घड़ा है। तेजो वारिमृदाम। तो इस घड़े को बहुत संभाल के रखना बंधुओं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है। इसलिए तो नवयोगेश्वर कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। ये देह प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। देह प्राप्त हो भी जाए फिर भी एक समस्या है। बोले क्या समस्या है? शरीर क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं चलता।
इसलिए इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। हमें बहुत अनमोल जीवन प्राप्त हुआ है, इस अनमोल जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। इसका सदुपयोग करिए, कथा में सदुपयोग करिए, सत्संग में, संतों के साथ रहने में। जीवन को ऐसे न गवाइए, ये बहुत अनमोल है।